महिमा में, क्या मान लिए, क्या नाम ऊंचो, क्या गौरवशाली नाम ऊंचा। अपने घुटनों को टेकता हूँ क्योंकि तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा पिता है। मैं केवल तेरे सामने झुकता हूँ, मेरे घुटनों को मैं टेकता हूँ, केवल मेरी तेरी ही प्रशंसा स्तुति करता हूँ क्योंकि तू स्तुति के योग्य है। और हम धन्यवाद उस महान परमेश्वर की आराधना करते रहे, हम चुप ना रहे, अपने मुंह को खोलते हुए उसके नाम का उच्चारण करें। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई नहीं, घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। बोले यीशु मसीह की जय जय जय। परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने एक सुंदर समय हमें दिया कि हम उसकी चरणों में आए, उसकी आराधना करें। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, कुछ नहीं आ पाए, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग जितने यहाँ पर बैठे हैं, अगर आप भी काम निकालते तो आपके पास भी काम होता, हाँ या नहीं? क्योंकि मैं खुद भी कुछ जिम्मेदारियों को लेकर चलता हूँ रोज, तो मेरे पास भी बहुत सारे कारण है काम के लिए कि मैं यहाँ पर न आऊँ। इसके लिए मेरे पास बहुत सारे कारण हैं और थे। और आपको पता है, जब हम हमारे कामों को छोड़कर प्रभु के पास आते हैं ना, तो परमेश्वर उसके कामों को हमें सौंपता है। हालेलुया। ध्यान देकर सुनिए, बहुत बार हम परमेश्वर के कामों को करना चाहते हैं, पर क्यों नहीं करते पता है? हम परमेश्वर के कामों को तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक खुदा हमें काम न दे। आमीन। और परमेश्वर काम किनको देता है पता है? जब आप अपने कामों को छोड़ेंगे तब परमेश्वर उसके कामों को आपको देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो जब जितने लोग यहाँ पर बैठे, मुझे पता है आप ऐसे लोग नहीं है कि जिनके पास कोई काम धंधा नहीं था इसलिए आकर बैठे हो। मुझे पता है यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, पर फिर भी उन कामों को रख कर वो आज परमेश्वर की हुजूरी में आए हैं। तो विश्वास करें, परमेश्वर उसके कामों को आपको देगा। आमीन। और आने वाले दिनों में आप खुदा के कामों को कर पाओगे। हाँ, बाकी जो अपने कामों में लगे पड़े हैं ना, वो रात को आएंगे, मुझे पता है, पर उनको कुछ नहीं मिलेगा। उनको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर को पता है ये रात को क्यों आए, सारे काम खत्म कर कर आए हैं। पर यार दिन में जितने आए हैं ना, वो अपने कामों को रख कर आए हैं, तो खुदा उनको अपने कामों को सौंपेगा। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय जय जय। हाँ, पतरस को कब चुना गया, दिन में या रात में? हाँ बोलो बोलो। दिन में। दिन में। ध्यान देकर सुने, वैसे ही परमेश्वर है ना, उसके कामों को अपने हिसाब से करेगा और अपने हिसाब से देगा। आमीन। प्रभु की सेवा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। परमेश्वर से अगर कुछ पाना चाहते हो ना, तो परमेश्वर हमारी इच्छा और योजना के अनुसार नहीं देता, उसके समय के अनुसार देता है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये समय परमेश्वर की ओर से है और इसी समय खुदा हमें आशीषित करेगा। आमीन। क्या सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? एक छोटी सी दुआ करें और हम वचन की ओर जाएं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं कि आपने हम सभी को अवसर दिया कि हम आपके चरणों में आ सके।
और पिता, ये समय आपकी ओर से है प्रभु, आप हमसे बात करें, आपके जीवित कलाम में रहकर आप हमसे बात करें। जो आज तक नहीं सुना वो सुनने के लिए, और पिता नहीं जाना उसे जानने के लिए, और प्रभु हम आपकी इच्छा को समझ पाए, इसलिए प्रभु आप हमें सहायता करें, हमारी समझ को खोल दीजिए। मैं आपका दास होने के नाते आपके चरणों के पास आता हूं प्रभु जी, मेरा इस्तेमाल करें आपकी महिमा के लिए प्रभु। मैं केवल मिट्टी का बर्तन हूं खुदा, आपकी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल करें, आपके वचनों से मुझे भरे प्रभु, मैं घटूं आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा हो। और प्रभु जी आज और कल जो वचन के द्वारा आप हमसे बात करेंगे पिता, पूरी रीति से मेरा कर्जा आप ले पिता, और आपकी इच्छा को आप पूरी करें। सारा आदर आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। चलो एक वचन को हम निकालेंगे, हम परमेश्वर से विश्वास करें कि खुदा हमसे बात करे आज और कल। आज ये पहला सेशन है तो मैं ज्यादा तो लंबा खींचूंगा नहीं, हम थोड़ा देखेंगे, एक शुरुआत कर लेंगे, उसके बाद रात को हम आगे बढ़ेंगे। पर एक वचन को हम निकालें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और वचन 16 को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और वचन 16। तुमने मुझे नहीं चुना। अभी इस वचन को बहुत ध्यान से और गौर से सुनना और पढ़ना। हाँ, फिर एक बार पढ़े। तुमने मुझे नहीं चुना, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, ध्यान देकर सुने। तुमने मुझे नहीं चुना, हाँ, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, हाँ, और तुम्हें नियुक्त किया और कि तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ, तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो, तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे, वो तुम्हें दे। हालेलुया, बोलो आमीन। वचन में क्या लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। बहुत बार हमें ऐसा लगता है ना, गलत फहमी में जीते हैं हम कि हमने यीशु मसीह को चुना, क्योंकि पहले तो हम अन्य देवताओं के पीछे जाते थे ना, पर अभी हमने किसको चुन लिया है? अरे बोलो ना। तो बहुत बार हमारे मन में यही होता है कि हमने प्रभु यीशु मसीह को चुना है। नहीं 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 नहीं, पर बाइबल क्या कहती है, तुमने मुझे नहीं चुना। आपको पता है, जब आपको यीशु मिला ना, आपने यीशु को नहीं चुना, आपने चंगाई को चुना था। बोलो किसको चुना था? क्योंकि आप बीमार थे। हमें यीशु नहीं चाहिए था, हमें कौन चाहिए थी? चंगाई, क्योंकि हम बीमारी में थे। तो इसलिए प्रभु कहता, तुमने मुझे चुना ही नहीं, तुमने चंगाई को चुना था। हालेलुया। हाँ, कोई आर्थिक परिस्थिति में संकट में था ना, तो तब यीशु मसीह के पास आया। आपको पता है, उसने यीशु को नहीं चुना, उसको तो आर्थिक परिस्थिति में से बाहर निकलना था, तो उसने अपनी आशीषों को चुना था। हालेलुया। बहुत बार हमें लगता है कि हमने यीशु को चुना है, नहीं, बहुत बार हम यीशु को नहीं चुनते, हम अपने हिसाब से अपने फायदों को चुनकर यीशु मसीह के पास आए हैं। समझ में आ रहा है कुछ? कोई होता है जो आशीषों के चक्कर में यीशु के पास आया, उसने आशीषों को चुना, यीशु को नहीं, चंगाई को चुना, यीशु को नहीं। ध्यान देकर सुने, अलग अलग रीति से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, पर बाइबल कहती है इसलिए कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। आमीन। मनुष्य जब परमेश्वर को चुनता है, प्रभु को चुनता है ना, तो उसके मन में अपने फायदे और अपने लाभ की बातें होती है। और इसलिए मनुष्य जब प्रभु यीशु मसीह को चुनता है ना, तो वो कभी प्रभु को नहीं चुनता, वो उन फायदों को चुनता है जो उसके द्वारा हमें मिलते हैं। हालेलुया। इसलिए हमारा फायदा ज्यादा होता नहीं। ध्यान देकर सुनिए, यीशु क्या कहता है, तुमने मुझे चुना ही नहीं है, तुमने तो अपने आशीषों के चक्कर में मुझे पा लिया है, पर मैंने तुम्हें चुना है। आमीन। मैंने तुम्हें चुना है। क्या देखकर? पैसा देखकर चुना प्रभु ने? नहीं। हमारा ज्ञान देखकर चुना? नहीं। हमारा पद देखा? नहीं। हमारा घर देखा? नहीं। हमारी गाड़ी देखी? नहीं। कुछ नहीं देखा, केवल तुमको देखा। हालेलुया। हमारे चुनने में और प्रभु के चुनने में बहुत बड़ा फर्क है। जब हम प्रभु को चुनते हैं ना, हमारे फायदे को देखते हैं, पर जब खुदा हमें चुनता है ना, वो हमारे ही फायदे को देखता है। आमीन। क्योंकि हमें चुनने में उसका कुछ फायदा नहीं था, फायदा किसका हुआ? हमारा ही हुआ। आमीन। ध्यान देकर सुने, ये जब प्रभु यीशु मसीह को कोई चुन लेता है ना, सच में अगर कोई कहे कि मैंने प्रभु को चुना है, चुनना क्या होता है पता है? अगर आपने सच में उसे चुना है ना, तो आप अपने फायदे के लिए नहीं, उसके फायदे के लिए जियोगे। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? इसलिए बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है, ऐसा कोई है ही नहीं कि जिसने मुझे चुना है। हर व्यक्ति ने जो है ना, वो अपने चमत्कारों को चुना है। आमीन। बाइबल कहती है, जब मूसा को दर्शन दिया गया था ना पहाड़ी के ऊपर, कटीली झाड़ी में से जब मूसा ने देखा उस चमत्कार को, तो बाइबल कहती है, मूसा कहता है, ये क्या चमत्कार है, वो मैं देखूंगा। आमीन। मूसा ने परमेश्वर को नहीं चुना था, मूसा भी चमत्कार के चक्कर में उसके पास आया था। जब उसने देखा कि एक झाड़ी है जो जल रही है पर भस्म नहीं होती,
तो उस चमत्कार को देखने के लिए मूसा जो है ना वो परमेश्वर के पास दौड़ा आया था। पर जब प्रभु उसको चुनना चाहता था तो मूसा कहता है किसी और को भेज, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो बोल नहीं पाता, मुझे बोलना नहीं आता, मैं बचपन से ऐसा ही हूं। जब प्रभु उसको चुन रहा है तो वो कहता है नहीं नहीं नहीं, तू मत चुन, हाँ पर मैं तुझे चुनूंगा, मुझे चमत्कार देखने हैं, मुझे आशीषों को देखना है अपने जीवन में। पर जब खुदा हमें चुनता है ना तो प्रभु हमसे कुछ अपेक्षाएं करता है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, बाइबल क्या कहती है, तुमने मुझे नहीं चुना वरन मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। आज और कल हम उन बातों में से देखेंगे, मुझे नहीं पता क्यों, पर प्रभु की आत्मा ने मुझे ना कुछ बातें जो है वो सेवकाई के हिसाब से दी है कि खुदा चाहता है। अभी इस वचन को फिर एक बार पढ़ना जरा, जो हमने पढ़ा है। हाँ, तुमने मुझे नहीं चुना बहुत ध्यान से सुने, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया और कि- तुम्हें क्या किया है, नियुक्त किया है। बोलो क्या किया है, नियुक्त। नियुक्त करना मतलब क्या होता है? जब प्रभु हमें चुनता है ना तो चर्च में नहीं बिठाता, संगति में नहीं रखता। बाइबल कहती है मैंने तुम्हें क्या किया है, नियुक्त किया है। अगर अंग्रेजी के एक ट्रांसलेशन में देखा है तो आई अपॉइंटेड यू। हालेलुया। हालेलुया। अपॉइंटेड मींस काम, समझो एक व्यक्ति को नौकरी मिली, क्या मिली, नौकरी। नौकरी। तो आपको पता है वो उस जगह पर क्या होता है, नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है, नियुक्त। ध्यान देकर सुने, अगर मैंने पुलिस के कपड़े पहन लिए, हाथ में डंडा ले लिया तो मैं पुलिस बन जाऊंगा? नहीं, क्यों? नियुक्त क्योंकि मुझे नियुक्त नहीं किया। किसने? सरकार, सरकार ने। बोलो किसने? सरकार ने। अगर मैंने खाकी कपड़े पहन लिए, टोपी भी वही, वर्दी भी वही, सारे नेम प्लेट वगैरह मैंने खुद लगा ली, हाँ, हाथ में डंडा बिंडा सब उठा लिया और मैं पुलिस के समान दिखने भी लग गया, हाइट बॉडी भी है मेरे पास, ध्यान देकर सुने, हाँ, और जाकर डंडा लेकर अगर मैं खड़ा हो गया तो सबसे पहले मुझे आकर कौन मारेगा पता है आपको? पुलिस ही मारेगी। सबसे पहले आकर मुझे कौन मारेगा? पुलिस ही। क्यों? क्योंकि मैं किसकी वर्दी पहन के खड़ा हूं? पुलिस की। क्यों मारेगी? क्योंकि मुझे नियुक्त नहीं किया गया। आमेन। ध्यान देकर सुने, प्रभु के लिए ना तभी कुछ करे जब आपको नियुक्त किया गया हो, आमेन। वरना मार खाओगे। मैं सच में बोल रहा हूं। मैं प्रभु के लिए तभी कुछ करे जब आपको क्या किया गया है, नियुक्त किया, नियुक्त किया गया है। अगर नहीं नियुक्त किया ना तो चुप बैठना, वरना क्या खाओगे, मार। क्योंकि जब जब आपको नियुक्त नहीं किया जाता और आप वर्दी पहन के खड़े हो जाते हो ना तो ये मार खाने के धंधे हैं। समझ में आ रहा है कुछ? बोले यीशु मसीह की जय। हर व्यक्ति को सेवा नहीं दी जाती, ध्यान देकर सुने, और हर कर भी नहीं सकता। आमेन। जब तक नियुक्ति कहां से ना मिले, ऊपर से। बोलो कहां से ना मिले। एक बात ध्यान देकर सुने, प्रभु की सेवा करना मजाक नहीं है, प्रभु की सेवा करना खेल नहीं है। आपको पता है अगर मैं यहां पर खड़ा हूं ना तो हर शब्द उसकी ओर से आना चाहिए। आमेन। हर गीत उसकी ओर से आना चाहिए, अभिषेक उसकी ओर से आना चाहिए, सामर्थ उसकी ओर से आनी चाहिए, आत्मा उसकी होनी चाहिए। आमेन। तो आपको पता है ये तभी संभव होगा जब आपको वो क्या करेगा, नियुक्त। बोलो क्या करेगा? क्योंकि जिसको वो नियुक्त करता है उसको सारी चीजें वही देता है। आमेन। उसको सारी चीजें वही देगा अगर आपको नियुक्त किया गया है। आमेन। पुलिस को अधिकार कौन देती है? सरकार। डंडा कौन देती है? सरकार। बंदूक कौन देती है? सरकार। गोलियां कौन देती है? सरकार। अरे बोल, कपड़े कौन देती है? सरकार। गाड़ी कौन देती है? सरकार। सारी चीजें सरकार देती है क्योंकि उनको क्या किया गया है, नियुक्त। मैंने कपड़े खरीद लिए पर डंडा कौन देगा? गोली कौन देगा? बंदूक कौन देगा? आपको पता है बंदूक अगर मैं लेकर घूमा ना तो मुझे जेल में डाल देंगे, पर वही बंदूक अगर पुलिस के हाथ में रही तो आपको पता है वो बिंदास कहां पर भी घूमेगा। क्यों? क्योंकि उनको नियुक्त किया गया है। सरकार ने उनको क्या किया गया है, नियुक्त। वही है। देखो ध्यान देकर सुने, प्रभु के लिए हम तभी कुछ कर पाएंगे जब खुदा हमें क्या करेगा, नियुक्त, अपॉइंटेड। बोलो क्या? अपॉइंटेड। जब वो नियुक्त करेगा। बाइबल क्या कहती है, मैंने तुम्हें चुना, तुमने मुझे नहीं, और मैंने तुम्हें इसलिए चुना। कैसे चुना? चुनकर क्या किया? तुम्हें नियुक्त किया है। आपको पता है अंग्रेजी में एक ट्रांसलेशन में बहुत अच्छी रीति से लिखा है, यू हैव नॉट चोजन मी, तुमने मुझे नहीं चुना, बट आई हैव चोजन यू, पर मैंने तुम्हें चुना है, एंड ऑर्डेन्ड यू। ऑर्डेन्ड यू, नियुक्त करने के बारे में यहां पर एक अलग वर्ड आया है, ऑर्डेन्ड यू। इसका मतलब होता है मैंने तुझे दीक्षा दी है। क्या की? दीक्षा दी है। आमीन। ऑर्डेन, ऑर्डिनेशन। जिस हम बहुत बार हम ऑर्डिनेशन शब्द है ना वो कब इस्तेमाल करते हैं पता है? किसी पास्टर को दीक्षा मिलती है। क्या मिलती है? पास्टर को दीक्षा। हाँ, रेवरेंड की दीक्षा, बिशप की दीक्षा, ऑर्डिनेशन, उसे ऑर्डिनेशन कहा जाता है। अंग्रेजी ट्रांसलेशन में कहा है, जिनको मैंने चुना है उनको मैंने खुद क्या किया है,
दीक्षा दी है। बोलो क्या दी है? इस वचन को बहुत ध्यान से सुने, फिर एक बार पढ़ता हूं। यू हैव नॉट चोजन मी, तुमने मुझे नहीं चुना, बट आई हैव चोजन यू, पर मैंने तुम्हें चुना है, एंड ऑर्डेन यू, मैंने तुम्हें दीक्षा दी है, नियुक्त किया है, दैट यू शुड गो एंड ब्रिंग फोर्थ फ्रूट्स। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? मैंने तुम्हें दीक्षा दी कि तुम जाकर फल लाओ। आमीन। हमें ऑर्डिनेशन रेवरेंड बनने के लिए नहीं मिला, हमें ऑर्डिनेशन पास्टर बनने के लिए नहीं मिला, हमें ऑर्डिनेशन बिशप बनने के लिए नहीं मिला, हमें ऑर्डिनेशन फल देने के लिए मिला है। हालेलुया। बोलो क्या देने के लिए मिला है? फल। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें नियुक्त पास्टर बनने के लिए नहीं किया, मैंने तुम्हें नियुक्त एक रेवरेंड बनने के लिए नहीं किया, बड़ा अभिषिक्त सेवक, बड़ा भविष्यवक्ता नहीं, तुम फल लाओ इसलिए मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। हालेलुया। तुम क्या लाओ? फल लाओ, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, वही चुनता है और वो हमें नियुक्त करता है। आमीन। हर एक व्यक्ति को नहीं करेगा खुदा। चुनना का मतलब क्या होता है? चुनना। हाँ, यहाँ बहुत सारे लोग हैं ना, अगर इसमें से चुनना। अभी मुझे एक बात बताइए, जितने लोग यहाँ पर बैठे, आपसे मुझे जवाब चाहिए। जितने लोग यहाँ पर बैठे, समझो यीशु मसीह आया अभी, क्या सब जाएंगे? इसका मतलब तुम्हें भी गारंटी? फिर आए क्यों हो यहाँ पर? जाओ घर पर। देखो ना, ध्यान देकर सुने, एक ही पंडाल में बैठे सब लोग ना, एक ही वचनों को सुन भी रहे, गीत भी अभी गीत गाए ना सबने। विचार किशोर वसावा ब्रदर जो है वो यहाँ पर गाना गा रहे थे, सब नाच रहे थे ना। अरे हाया नहीं, तो जाने वाले भी नाच रहे थे ना, और नहीं जाने वाले वो भी तो नाच रहे थे। फिर नाच नाच कर कहा जाओगे? अरे बोलो, इसका मतलब गारंटी है कि सब जाने वाले? बोलो ना रे। नहीं जाने वाले नहीं है, फिर भी नाच रहे हैं। चलो जो जा रहे हैं उनका ठीक है कि नाचेंगे, पर जो नहीं जा रहे वो क्यों नाच रहे हैं? फिर उनको पता है अपना जो है ना बुकिंग हुआ नहीं है। यीशु मसीह अगर अभी भी आ गया तो शायद मेरा नंबर नहीं लगेगा, फिर भी नाच रहे हैं। देखो ये कैसी बात है? ध्यान देकर सुनिए। बहुत बार मैंने इसलिए आपको सवाल पूछा कि जितने लोग यहाँ पर बैठे, क्या सब उठा लिए जाएंगे? सब उठा लिए जाएंगे? नहीं, कोई रह जाएगा और कोई उठा लिए जाएगा। इसको कहते हैं चुनना। बोलो इसको क्या कहते हैं? चुनना। परमेश्वर है ना, जो चुने हुए हैं उनको क्या करेगा? उठा लेगा। बोलो क्या करेगा? उठाएगा। अपने साथ उठाएगा। आमीन। हाँ, बाकी जिसको नहीं चुना ना वो यहीं पर रह जाएगा। हाँ या नहीं? हाँ। तो बाइबल क्या कहती है? मैंने तुम्हें क्या किया है? चुना है। जब खुदा चुन लेता है ना, तो ध्यान देकर सुने, यहां से लेकर वहां तक उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। आमीन। यहां से लेकर वहां तक उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर आपको यहां पर चुना गया है ना, तो विश्वास रखिए, उस चुनाव को अगर आपने पकड़ कर रखा तो अंत के दिनों में खुदा वहां पर भी लेकर जाएगा। तो चुनना यहां पर शुरू होगा। बोलो कहां पर शुरू होगा? यहां पर आपको पता है इसका फायदा वहां पर भी होने वाला है। आमीन। बोले यीशु मसीह की वचन कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। इसका मतलब प्रभु के पास बहुत सारे ऑप्शंस है हमें चुनने के लिए, पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यीशु मसीह ही है हमारे पास, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। ध्यान देकर सुने, इन दिनों में खुदा से वो मांगे कि प्रभु तू हमें चुन ले। आमीन। बोलो तू हमें चुन ले, क्योंकि हमने तो चंगाई चुनी थी, मिल गई। हमने आशीषों को चुना था, मिल गया। 10 कोड़ियों को चंगाई मिल गई। बाइबल कहती है 10 को चंगाई मिली, 10 कोड़ी निकल गए, केवल वापस कितने आए? एक। क्योंकि एक को ही यीशु ने चुना था, बाकी 9 लोगों ने क्या चुनी थी? चंगाई। तो उनको मिल गई। ध्यान देकर सुने, आज भी लोग वही है। चर्च में आने वाला हर व्यक्ति यीशु के लिए नहीं आता। कुछ व्यक्ति है जो आशीषों के चक्कर में आ रहे हैं, कुछ है जो चंगाई के चक्कर में आ रहे हैं, कुछ है जो सुरक्षा के चक्कर में आ रहे हैं, कुछ है जो अपनी प्रार्थनाओं के चक्कर में आ रहे हैं। आपको पता है यीशु के लिए आना। हालेलुया। मुझे प्रभु चाहिए। बोलो कौन चाहिए? प्रभु चाहिए, तब जाकर आपका फायदा होगा। आमीन। अगर प्रभु ही नहीं मिला, चंगाई मिल गई, आशीषें मिल गई, सारी चीजें मिल गई, अगर लास्ट तक अगर हमें प्रभु नहीं मिला ना, तो हमारा आना जो है ना वो कुछ काम का नहीं है। बाइबल कहती है तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। आमीन। हालेलुया। आज प्रभु के वचन से हम देखेंगे कि वचन कहता है कि मैंने तुम्हें चुना और मैंने तुम्हें दीक्षा दी है, सेवा करने के लिए नहीं, फल देने के लिए, काम करने के लिए। आमीन। तुम्हारे जीवन के द्वारा खुदा के कामों को देखा जाए, इसलिए मैंने तुम्हें ऑर्डिनेशन किया है। आमीन। ध्यान देकर सुनना, आजकल के दिनों में मैं देखता हूं कि ऑर्डिनेशन जिसका होता है ना, दीक्षा जिनको दी जाती है, वही कम काम करते हैं। वही क्या करते हैं?
दीक्षा जिनको मिली ना वो काम करते नहीं, वो काम करवाते हैं लोगों से। बोलो क्या करते हैं? काम करवाते हैं। हाँ, ध्यान देकर सुनिए, जगत में जो पद है ना बड़े बड़े सेवकाई में, हाँ, बिशप, आर्च बिशप, रेवरेंट वगैरह, मैं किसी के बारे में ये नहीं बोल रहा हूं, उनको दोष नहीं दे रहा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको ऑर्डिनेशन मिला, अगर आपको दीक्षा मिली, तो क्या करते पता है? वो खुद काम कम करेंगे, दूसरों से करवाएंगे, पास्टरों से करवाएंगे, उनके हाथ के नीचे जो है ना उनसे करवाएंगे। पर बाइबल क्या कहती है? मैंने तुम्हें ऑर्डिनेशन दिया, मैंने तुम्हें दीक्षा दी इसलिए कि तुम जाकर फल लाओ। हालेलुया। हमसे काम की अपेक्षाएं हैं कि प्रभु के कामों को हम लेकर जाए। आमेन, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि आज और कल में प्रभु हमारे जीवन के द्वारा उसके कामों को करना चाहेगा, और प्रभु हमसे बात करेगा कि खुदा कैसे हमें इस्तेमाल करे। आमेन। क्योंकि जब तक परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं करता, हम कुछ काम के नहीं है। ध्यान देकर सुने, हम कुछ भी काम के नहीं है। बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी और उसने एक पेड़ को देखा जो अंजीर का पेड़ था, और यीशु मसीह उसके पास आया और यीशु मसीह ने देखा तो उस पर एक भी अंजीर नहीं मिला, तो यीशु मसीह ने उसको बहुत आशीष दी और कहा अगले साल तुझे बहुत अंजीर लगे, और निकल गया। ऐसा हुआ? नहीं। तो क्या हुआ? यीशु मसीह ने क्या कहा? श्राप देकर क्या कहा? तेरा फल इसके बाद, आज के बाद तुझे फल न लगे, ऐसा नहीं कहा। आज के बाद तुझे फल न लगे ऐसा श्राप नहीं दिया। यीशु मसीह ने क्या श्राप दिया? जरा याद करो। तेरा फल कोई यीशु मसीह ने यह श्राप दिया, आज के बाद तेरा फल कोई न खाए। ध्यान देकर सुनो, मैं नहीं खा पाया ना, कोई नहीं खाएगा। जिसका फायदा मुझे नहीं हुआ ना, तुझे भी नहीं होगा। अगर तेरा फायदा मुझे नहीं हुआ ना, तो तेरा फायदा तेरे परिवार को भी नहीं होगा। ध्यान देकर सुने, समझ में आ रहा है कुछ? तेरा फल कोई न खाए, ऐसा श्राप मिला उसे। बहुत बार हम सोचते हैं आशीषों को पा लिया ना, चलो ये आशीषें हम अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करें। नहीं, प्रभु कहता है अगर तेरा फल मेरे लिए नहीं है ना, तो कोई नहीं खाएगा। मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोगों को देखा है, अपनी सेवकाई में देखा है, कि जिनको प्रभु ने बहुत आशीषित किया, पापों में से निकाला, आपको पता है उनकी परिस्थिति बदली, उनके बच्चों को आशीषित किया, अच्छे पोस्ट पर लेकर गया प्रभु, अच्छी नौकरी, अच्छी पढ़ाई, सारी चीजें खुदा ने दे दी। और आपको पता है सारी चीजें मिलने के बाद उन्होंने क्या किया? अपने फलों को खुद ही खाने लग गए। बोलो, अपने फलों को खुद खाने लगे। खुदा के लिए कुछ नहीं, केवल पत्ते हैं। बोलो क्या है? पत्ते। हरा भरा पेड़ जो दूर से दिखता है। यीशु मसीह अंजीर के पास क्यों गया? क्योंकि उसने दूर से देखा तो पूरे पेड़ जो था ना वो पत्तों से ढका था, हरा भरा था। तो यीशु को अपेक्षा थी शायद फल भी मिलेगा। आमेन, हालेलुया। पर बाइबल कहती है जब नजदीक गया तो देखा तो उसको केवल पत्ते ही पत्ते थे, एक भी फल नहीं था। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनको खुदा ने बहुत आशीषित किया था, पर आपको पता है वो प्रभु के लिए कुछ नहीं करते थे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हर वक्त उनके नाटक। और आज उनकी परिस्थिति ऐसी है कि उनके फल कोई नहीं खा पाता, वो खुद भी नहीं खा पाते, उनके बच्चे भी नहीं खा पाते, उनका परिवार भी नहीं खा पाता। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अगर तेरा फल मुझे नहीं मिला ना, तो कोई नहीं खाएगा। यह श्राप है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ध्यान देकर सुने, अगर प्रभु ने हमें आशीषित किया है तो प्रभु चाहता है कि उसके फल को वो पहले खाए। आमेन। उसके लिए हम इस्तेमाल हो, उसकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो। अगर नहीं होती ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप खुद भी अपने परिवार के लिए ना श्राप का कारण बन जाओगे। हाँ, कोई नहीं खा पाएगा फिर आपके फलों को। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। जितने लोगों को प्रभु ने आशीषित किया है ना, ध्यान देकर सुने, उन फलों को अगर खुद ही खाओगे ना, एक दिन ऐसा आएगा खुदा आपको भी नहीं खाने देगा। वो प्रभु के लिए पहले इस्तेमाल करें, आमेन। उसके बाद परमेश्वर और फल देगा। आमेन। बोलो क्या देगा? और फल। बाइबल कहती मैं सच्ची दाखलता हूं, तुम मेरी डालियां हो। जो डाली फल नहीं देती उसे वो काट देता है, और जो देती है उसे क्या करता है? छांटता है और उसे और फल लगे। आमेन। और फल लगे, ये प्रभु की इच्छा है। एक बार फल देना शुरू करोगे ना, तो खुदा और फल को बढ़ाएगा। आमेन। और आपसे सेवा लेगा और आपसे काम करवाएगा। पर परमेश्वर चाहता है कामों को बढ़ाए। आमेन। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि अपने जीवन के द्वारा उसकी सेवा को हम करें, और इसलिए वो कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है। बोलो क्या किया है? नियुक्त किया। हाँ, कि तुम जाकर फल लाओ, इसलिए तुम्हें चुना गया है। आमेन। पर हर व्यक्ति चुना गया नहीं है, कुछ है, उसके बारे में आज वचन से हम देखेंगे। चलो एक वचन को निकाले, लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और वचन 1 को हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार
उसका 5 अध्याय और वचन 1। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए बाइबल कहती है जब भीड़, बोलो भीड़, भीड़ भीड़ बोलो भीड़, भीड़ भीड़ का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग ना। तो बाइबल क्या कहती है? जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था। तो ऐसा हुआ हाँ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी हाँ? और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे बाइबल थे। ऐसा कहती है कि प्रभु यीशु मसीह उसका टाइटल पढ़ना जरा, ऊपर क्या लिखा है? प्रथम चेलों को बुलाया प्रथम जाना। चेलों को बुलाए जाना। आमीन। मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे कहा गया कि चेले चुनो तुम, तो मैं कहां से चुनूंगा? जो मेरे सामने है। बोलो जो मेरे सामने है। ध्यान देकर सुनिए, अगर मुझे किसी को चुनना है ना, मेरे साथ कोई मेरे साथ चले, तो मैं किन में से चुनूंगा? जो मेरे सामने है। पर आपको पता है यीशु मसीह ने भीड़ में से किसी को नहीं चुना। हालेलुया। किसको चुना? जो इस वचन में किसको चुना है यीशु मसीह ने? पतरस को। पतरस भीड़ में नहीं था। पतरस कहाँ था? अपने नाव में से जाली निकालकर धो रहा था। हालेलुया। उसका और भीड़ का कोई संबंध नहीं है। मुझे एक बात बताइए, भीड़ जो थी ना वो खुद यीशु के पास आई थी। पतरस यीशु के पास गया था? नहीं। तो पतरस के पास कौन आया? यीशु। यीशु। बोलो कौन आया? यीशु जिसको चुनता है ना, खुद यीशु उसके पास आता है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, प्रभु का चुनाव कैसा होता है ना, उसके बारे में वचन में लिखा गया है। फिर एक बार उस वचन को पढ़े, पहले वचन को। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती जब थी। भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। ध्यान देकर सुने, बहुत बार ऐसी ही भीड़ आज हम देखते हैं कि वचन सुनने के लिए भीड़ है, चमत्कारों को देखने के लिए भीड़ है, आशीषों को पाने के लिए भीड़ है, पर प्रभु के काम करने के लिए भीड़ नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की सेवा करने वाले ना उंगलियों पर गिन सकते हो। बोलो किस पर? और आशीषों को पाने वाले गिने ही नहीं जाएंगे, क्योंकि भीड़ क्या काम करती है? बोलो, आशीषों को पाने का, और पाने का नहीं, खाने का। आशीषों को पाती भी है और आशीषों को खाती भी है। बोलो ना रे जोर से, खाती भी है। भीड़ का यही काम है, उसको ना आशीषें चाहिए और आशीषों को पाएगी और आशीषों को खाएगी। ये दोनों काम भीड़ के हैं। और सेवक जो होता है ना, प्रभु जिसको चुनता है, वो आशीषों को पाने वाला नहीं होता, वो आशीषों को देने वाला और बांटने वाला होता है। आमीन। हालेलुया। आज हम देखते हैं ना, सेवा कितने लोग कर रहे हैं, उंगलियों पर गिन सकते हो सेवकों को। पर आपको पता है भीड़ जो है ना, उसको गिना नहीं जा सकता, जिन्होंने आशीषों को पाया है। यही भीड़ है जो प्रभु यीशु मसीह पर गिरी पड़ती थी। वचन में लिखा है, क्या करती थी? गिरी पड़ती थी। हाँ, आज ऐसी ही भीड़ है जगत में जो यीशु पर गिरी पड़ रही है, अपने चंगाई के लिए, अपने फायदे के लिए, सुनने के लिए। हाँ प्रभु मुझसे बात करके करेगा क्या खुदा? कुछ भी नहीं सुनती ना उसके वचनों के अनुसार चलती भी नहीं, पर भी गिरी पड़ती है। वचन में लिखा है। पर आपको पता है, एक वचन को पढ़ेंगे, चलो यूहन्ना उसका 6 अध्याय वचन 22 से लेकर आगे पढ़े। यूहन्ना उसका 6 अध्याय वचन 22 से लेकर आगे। हाँ, दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी यह देखा कि यहाँ, बाइबल क्या कहती है? यहाँ पर भी एक भीड़ है। दूसरे दिन भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी यह देखा कि यहाँ एक को छोड़ और कोई नाव न थी, वहां पर कोई दूसरी नाव नहीं थी, और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था। हाँ? परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। हाँ? तब अन्य नावें तिबिरियास से उस जगह के निकट आई, हाँ? जहाँ उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई। देखो ध्यान देकर सुने, ये भीड़ यीशु मसीह को ढूंढ रही है। किसको ढूंढ रही है? यीशु को। पर बाइबल क्या कहती है? ये भीड़ यीशु को ढूंढते ढूंढते कहाँ आई? फिर उस वचन को पढ़े, अभी जो पढ़ा वो। तब अन्य नावें तिबिरियास से, तब अन्य नावों में से लोग तिबिरिया से उस जगह के निकट आए, उस जगह के पास आए जहाँ उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद, जहां 5000 लोगों ने धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। हालेलुया। ये भीड़ यीशु मसीह को किस जगह पर ढूंढ रही है? जहां उनके बड़ा चमत्कार हुआ था कि 5 रोटी और 2 मछलियों से प्रभु ने कितने लोगों को खिलाया था? 5000। ये भीड़ यीशु मसीह को वही ढूंढते ढूंढते आ गई। आमीन। तो ये किस लिए आई है पता है? यीशु के लिए आई क्या? नहीं। तो इन्होंने यहाँ पर क्या खाया था? रोटी खाई। बोलो क्या खाई थी? रोटी खाई थी। प्रभु यीशु मसीह से तृप्त हुए थे ये लोग, तो फिर एक बार उसी जगह पर आ गए कि हाँ प्रभु आज फिर खिला हम, क्योंकि जो खाया था ना वो पच गया है अभी।
हम फिर खाली हो गए हैं, अभी हमें ना फिर खाना है आपसे। ध्यान देकर सुने, जब भूखे हो जाओगे ना फिर उसकी जरूरत पड़ती है, और फिर वही जगह पर आते हो कि जहां खाना मिला था, और फिर तृप्त होंगे और फिर निकल जाएंगे। ध्यान देकर सुने, ये वही भीड़ है। ये जो खाना है ना, जो रोटी उन्होंने खाई थी, ये ऐसी रोटी थी कि वो पचने वाली थी। फिर एक बार पेट जो था ना खाली होने वाला था, और फिर एक बार उनको भूख लगने वाली थी, और उसी रोटी को खाकर वो गए थे। पर जब दूसरी बार यीशु मसीह को फिर ढूंढ रहे हैं ना, वो उसी जगह पर पहुंचे। ध्यान देकर सुने, बहुत बार हम चमत्कारों को देखकर उसी जगह पर आते हैं, हम उसी विश्वास को लेकर आते हैं, वो प्रभु को वहीं पर ढूंढते हैं। पर आगे पढ़े क्या लिखा है। हाँ, इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु है और न उसके चेले, और बाइबल कहती है यीशु वहां नहीं था जहां उसने उस चमत्कार को किया था, जहां 5000 लोगों ने खाना खाया था, यीशु वहां पर नहीं मिला। बहुत बार हम यीशु को उसी चमत्कारों में ढूंढना चाहते हैं जो प्रभु ने हमारे जीवन में पहले किया था। नहीं, प्रभु आपको वहां नहीं मिलेगा। ध्यान देकर सुने, बाइबल परमेश्वर का वचन वही कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। जहां हमने चुना था ना प्रभु को, चंगाई को और आशीषों को चुना था, हमने रोटी को चुना था, प्रभु को नहीं चुना था, इसलिए यीशु नहीं मिल रहा वहां पर। उनको लगा हमें यीशु वहीं पर मिलेगा जहां हमको रोटी मिली थी। नहीं, प्रभु नहीं मिलता वहां पर। वो वहां पर ढूंढ रहे थे प्रभु यीशु मसीह को, पर नहीं मिला। आगे पढ़े। तो वे भी नाव पर चढ़ के हाँ? यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। कफरनहूम पहुंचे। झील के पार जब वे उससे मिले, जब यीशु मसीह को वो झील के पार जाकर मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया? हे रब्बी तू यहाँ कब आया? हाँ? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ? तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, हाँ? परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। हाँ, वो टेस्ट अच्छा था ना उस दिन ना, मछली और रोटी का जो टेस्ट था वो कैसा था? अच्छा था। उस टेस्ट के चक्कर में इधर आ गए हो तुम मुझे ढूंढते हुए। तुमको मैं नहीं चाहिए था। हालेलुया। तुमको मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तो तुम क्या खाने के लिए आए हो? रोटी खाने के लिए आए हो, यीशु मसीह कहता है। आमीन। हम बहुत बार ना चमत्कारों को चखते हैं और फिर उसी चमत्कार के चक्कर में यीशु मसीह के पीछे आते हैं। हम उसी को चखना चाहते हैं, फिर एक बार हम उसी का अनुभव करना चाहते हैं। प्रभु को पता है तुमने मुझे नहीं चुना है, पर मैं तुम्हें चुनना चाहता हूं। आमीन। हालेलुया। हम उस आशीषों के चक्कर में प्रभु यीशु मसीह के पीछे घूम रहे हैं और दौड़ रहे हैं। आज ध्यान देकर सुने, प्रभु हमें क्या सिखा रहा है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, प्रभु क्या चाहता है हमारे जीवन के द्वारा। यह ऐसी भीड़ कुछ काम की नहीं है जो केवल आशीषों के चक्कर में प्रभु यीशु मसीह के पीछे दौड़े। बस रोटी चाहिए उनको, उसी जगह पर यीशु मसीह को ढूंढते हैं जहां हमें आशीष मिलती है। आज लोगों की भीड़ कहां रहेगी पता है आपको? जहां चिन्ह और चमत्कार होते हैं। क्यों? ये वैसी भीड़ है जो उस जगह पर पाई जाएगी कि जहां पर उनको सारी आशीषें मिलेगी, सारे चमत्कार मिलेंगे, चंगाई मिलेगी, उनको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, वहां पर जाएंगी भीड़। ध्यान देकर सुने, पर यीशु वहां पर नहीं पाया जाता। बाइबल वचन कहता है, यीशु कहता है तुम मुझे नहीं ढूंढ रहे, तुम उस रोटी को खाकर तृप्त हुए ना, इसलिए उस रोटी के चक्कर में मुझे ढूंढ रहे हो। ध्यान देकर सुने। और आगे यीशु मसीह ने क्या कहा? पढ़े। नाशवंत भोजन के लिए परिश्रम न करो, नाशवंत भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता जो है, अनंत जीवन तक ठहरता है। आगे, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। आमीन। यीशु उनको कहता है उन चमत्कारों के पीछे क्यों दौड़ रहे हो ना, जिससे फिर एक बार तुम्हें भूख लगने वाली है। अरे चंगाई आज प्राप्त कर ली, फिर बीमार पड़ोगे ना कभी। आशीष आज प्राप्त कर ली, समस्याएं तो फिर बाद में भी आने वाली है ना। तो केवल उन समस्याओं के पीछे मत जाओ, प्रभु चाहता है कि तुम मेरे पीछे आओ। आमीन। प्रभु चाहता है कि तुम उसको पाओ, यीशु मसीह को पालो। आगे क्या लिखा है? क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई। हाँ, आगे। उन्होंने उससे कहा, हाँ? परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या फिर करें? भीड़ की आंखें खुली और उसने यीशु मसीह से कहा, क्या कहा? परमेश्वर के कार्य करने के परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? हम क्या करें? आमीन। उनको पता चल गया, अरे फल देने की बात है यहाँ पर ना, प्रभु हमें चुनना चाहता है। तो वो कहते हैं प्रभु अब तेरा काम करने के लिए हम क्या करें? हाँ, अभी तक खाने के लिए आ रहे थे, पर अब देने के लिए आएंगे। आमीन। आमीन। प्रभु मैं तेरा काम करने के लिए अब क्या करूं? आपको पता है जिसको प्रभु चुनता है ना, वो प्रभु के लिए कुछ करना चाहता है। बोलो, वो प्रभु के लिए कुछ करना चाहता है। और जो प्रभु को चुनते हैं ना, उनको लगता है प्रभु मेरे लिए कुछ करे। हालेलुया। हालेलुया। जितने लोग यहाँ पर बैठे ना, अपने आप को एक सवाल पूछना, आप प्रभु की इच्छा को पूरी करना चाहते हो या खुद की इच्छा को पूरा करना चाहते हो? बहुत बार हम अपनी इच्छाओं को लेकर बैठे हैं कि प्रभु मेरे लिए ये करे, प्रभु मेरे लिए बड़ा काम करे,
प्रभु मेरे लिए बड़े आशीष दे, प्रभु मेरे लिए ये द्वार खोले, प्रभु मेरे लिए वो करे। इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? प्रभु ने आपको चुना ही नहीं है, चुना ही नहीं। हम केवल आशीषों के चक्कर में उसके पीछे पड़ रहे हैं। पर जब प्रभु तुम्हें चुन लेता है ना, तब प्रभु मेरे लिए कुछ करे ऐसा नहीं लगता, प्रभु मैं तेरे लिए क्या करूं, यह विचार मन में आता है। मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, यह विचार मेरे मन में आता है। मैं क्या करूं तू बता मुझे, वो मैं तेरे लिए करूंगा, यह मन में विचार आता है। हालेलुया। हाँ, जब प्रभु हमें चुनता है। आमेन। हाँ, आज कितने लोगों को प्रभु ने चुना है और कितने लोगों को लगता है कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूं। हाँ, हमें तो सारा लगता है कि खुदा ही मेरे लिए सारा करे। अरे अब तक तो करते ही आया है ना, पर अब वो दिन आ चुके हैं कि हमें प्रभु के लिए कुछ करना जरूरी है। हर साल मालिक आता है और पेड़ को देखता है, एक भी फल नहीं है, पर फिर भी नेक्स्ट ईयर वो कहता है, माली कहता है इतने साल रहने दो ना, उसको खत डालूंगा, थोड़ा सा पानी डालूंगा, अच्छी रीति से उसकी सिंचाई करूंगा, अगले साल देखते हैं फिर फल आएगा। अगर नहीं आया तो क्या करना, काट डालना। बोलो नहीं आया तो क्या करना, 2026 आ गया है, ऐसे करते करते कितना आ गया, 2026 पीछे ही काट डालने वाला था। पर माली जो था ना यीशु मसीह, उसने विनती की। बोलो क्या की, विनती की 26 में रहने दो इसे, 26 तक रहने दो। 26 में फल नहीं दिया ना तो 27 को क्या करना, काट डालना। लोगों को लगता है मैं बहुत अच्छा हूं इसलिए 2026 मिला, नहीं। लोगों को क्या लगता है मैं बहुत अच्छा हूं इसलिए मुझे कौन सा साल मिला, 2026। इसलिए नहीं मिला कि तुम अच्छे हो, तुम फल नहीं दे रहे ना, इसलिए खुदा ने कहा अब मत तोड़ो, इतना साल इसका क्या करो, रहने दो। बहुत लोगों को लगता है कोरोना में मैं बच गया क्योंकि मैं धर्मी था, नहीं, तू ज्यादा पापी था। क्योंकि प्रभु को पता था ये कोरोना में मर गया तो सीधा नरक में जाएगा, तो खुदा ने इसलिए हमें क्या कर लिया, कोरोना में बचा लिया। अरे बोलो क्या कर लिया, बचा लिया। उल्टा मत सोचना कभी भी कि मैं बहुत धर्मी था इसलिए बच गया, नहीं भाई, तू पापी था। तो अगर तू तब मर जाता ना तो सीधा नरक में जाता, नाश में जाता। इसलिए प्रभु ने सोचा कि अरे इस पापी को मत मरने दो, तो खुदा ने कोरोना को भी कहा इसको मत मार। तो हमें उल्टा लगने लग गया कि मैं ज्यादा धर्मी था इसलिए बच गया। समझ में आ रहा है कुछ? हम फल नहीं देते ना तो प्रभु इसलिए 1 साल और जोड़ देता है, वो कहता है इतना साल रहने दे। आमीन। तो बाकी लोग कहेंगे तो अच्छा है, फिर जल्दी मरने नहीं देगा तो फल मत दो, तो ज्यादा जिलाएगा। वो समय हमें पता नहीं। हाँ, इतना साल उसने रिक्वेस्ट की है प्रभु यीशु मसीह ने पिता को, अगले साल का गारंटी नहीं। तो जो फल देना है वो इसी साल देना। आमीन। जो प्रभु के लिए कुछ करना है ना इसी साल करना। ध्यान देकर सुने, क्योंकि अगली गारंटी नहीं है। इसलिए ना उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को कहा, हे प्रभु हमें हमारे लिए मदद कर कि हम तेरे लिए तेरे कामों को क्या करें, कर सके। आमीन। आज प्रभु को वही कहो, प्रभु अब तक हमने ना खुद के फलों को खुद ही खाया है, पर आज हमें फल देने की आवश्यकता है, हम आपके लिए कुछ करें। हालेलुया। अगर उसने मुझे चुना है ना तो वो चाहता है कि हम जाकर फल दे, इसीलिए हमें नियुक्त किया गया है, इसीलिए हमें अपॉइंटेड किया गया, इसलिए हमें ऑर्डेंड किया गया, इसीलिए उसने हमें चुना है कि हम जाकर फल दें। आमीन। तो आज अपने आप से एक सवाल पूछना जरूर कि क्या सच में मैं प्रभु के लिए कुछ कर रहा हूं या केवल खुदा ही मेरे लिए सारी चीजें कर रहा है। अगर परमेश्वर कर रहा है ना, इसका मतलब वो होता है हम भीड़ का हिस्सा है। बोलो हम किसका हिस्सा है, भीड़ का हिस्सा। अगर आप प्रभु के लिए कुछ कर रहे हो तो आप समझ लेना आप भीड़ से अलग हो चुके हो। आमीन। आप भीड़ से अलग। जिसको यीशु चुनता है ना वो भीड़ में नहीं पाया जाता, वो भीड़ में नहीं पाया। पतरस भीड़ का हिस्सा नहीं था और उसके पास खुद यीशु मसीह गया। आमीन। बाइबल कहती है सामरी स्त्री, पता है ना, सामरी स्त्री, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, उसमें लिखा है यीशु मसीह के पास सामरी स्त्री गई थी या सामरी स्त्री उसके लिए वहां पर बैठा, यीशु मसीह उसके लिए वहां पर बैठा था। यीशु मसीह उसके लिए, हाँ, यीशु एक व्यक्ति के लिए, सामरी स्त्री के लिए। आपको पता है याकूब के कुएं पर जाकर बैठा था। आमीन। क्योंकि उसको पता था मुझे इसको क्या करना है, चुनना है। बोलो क्या करना है, चुनना है। आपको पता है एक अद्भुत सेवा उसने की, सामरी स्त्री ने। जब प्रभु यीशु मसीह उसको मिला, प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक बातें की, यीशु मसीह ने उसके पापों को दिखाया, सारी चीजें हो गई, उसको पता चल गया ये मसीहा है। तो उसने क्या किया पता है आपको, वो दौड़ते दौड़ते अपने घाघर को वहीं पर छोड़ कर गई। बाइबल कहती है वो दौड़ते दौड़ते अपने गांव में गई और सारे लोगों को बता दिया, सारे लोगों को इकट्ठा किया और कहा मैंने मसीहा को देखा है। किसको देखा है, वही मसीहा है जिसने मेरे पापों के बारे में मुझे बताया। आमीन। दोपहर के वक्त सारे गांव को उसने जगा दिया, सारे गांव को जाकर हर एक के दरवाजे को ठोक ठोक के उसने बताया अरे यीशु आया है, मसीहा आ गया है अपने गांव जिसने मेरे पापों को दिखाया। आमीन। हालेलुया। जरा ध्यान देकर सुने ना, अगर मैंने आपको बोला जाओ और मुग्धन के सारे लोगों को लेकर आओ, इतना आसान है? नहीं। अरे बोलो ना,
इतना आसान है? सबको पत्रिका पता थी ना, फिर भी आए? नहीं। और फिर ये कैसे लेकर आई पूरे गांव को? बाइबल कहती ना सामरी स्त्री पूरे गांव को वहां पर लेकर आई। किसके पास? यीशु के पास। तो कैसे लेकर आई होगी? कितना कन्विंस किया होगा? लोग नहीं सुनते जल्दी, लोग नहीं सुनते। हाँ, पैसे मिल रहे, बोलो इलेक्शन वाले पैसे बांट रहे, तो मैं आपको मुर्दा भी उठकर आएगा, मुर्दा भी उठकर आएगा। हमें पता है ना, मरे हुए होते ना, उनके नाम पे भी पैसे छापते लोग। हाँ, हमारे घर में 5 मेंबर आ रहे, अभी मरा ना, वो ले लेंगे, किसको पता। अभी भी नाव तो है ना यादी में, तो मुर्दों के भी पैसे खा रहे हैं लोग इलेक्शन में। हाँ या नहीं? अरे बोलो ना। अपने धर्मी लोग, मसीह लोग तो 1 रुपया लेते नहीं। किसी से लेते नहीं। लेते हो पैसे? लेते इसका मतलब लेते हैं। सारे चोर बेटे हैं। हाँ? खुद को मसीह कहते हो ना, पैसे छाप रहे हो। हाँ? बांटने आते हैं, फुकट में मिल रहे तो ले लो ना। ऐसी भीड़, आपको पता है, अगर इनको बोला ना यहाँ पर पैसे मिल रहे हैं, तो मैं आपको पता पूरा गांव आ जाएगा। पूरा गांव। प्रभु ने बुलाया तो बाकी नहीं आए। क्या मिलेगा वहां पर जाकर? कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलेगा शाम को देखेंगे, आधा लेकर आएंगे। ये तो है मसीही लोग। आपको पता है, जहां पैसे बांटते हैं ना, वहां पर भीड़, इतनी भीड़ दिखाई देती है ना, सारे लोग पाए जाएंगे। हाँ, ऐसे लाइन पर खड़े रहते, अब मुझे भी मिलेगा। लाड़की बहन मिल रहा था ना। अरे हाया नहीं? हाँ, तो बैंक में कितनी बड़ी लाइन रहती थी केवाईसी करने के लिए। हाया नहीं? हाँ, लाइन में जाकर खड़े रहते थे। आपको पता है, जिनके पास अच्छे पैसे है, अच्छा घर बार है, खेती बाड़ी है ना, वो भी लाइन में खड़े थे, क्योंकि फुकट में मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? क्या मिल रहा है? पैसा। बोलो क्या मिल रहा है? पैसों के चक्कर में ना आप वहां पर दिन भर खड़े थे केवाईसी करने में, या 2 घंटे बुलाया है, फिर भी आए नहीं। फिर भी आए नहीं। पिछले दिनों में बर्तन बांट रहे थे ना, योजना में मिल रहे थे ना। रात को 3 बजे गाड़ी कर जाते थे। कितने बजे? रात को 3 बजे ब्रदर, और 24 घंटे वहां पर बैठे रहते थे भिखारियों की तरह। अरे ऐसा नहीं था कि इनके पास बर्तन नहीं थे, पर फुकट के मिल रहे हैं ना। बर्तन अपने घर में ऑलरेडी पड़े हुए है, पर मिल कैसे रहे हैं? फुकट। मैं आपको बताता हूं ना, आप जाकर केवल मुकदम में बताओ, यहाँ पर है ना बर्तन बांटने के लिए आए हुए, पूरा गांव यहाँ पर आ जाएगा, पूरा गांव। और 4-5 गांव में भी बता के आओ, मैं आपको बता, पंडाल बनाना पड़ेगा। उनको केवल इतना बता के आओ, बड़ी गाड़ी भरकर आई है, फुकट में बर्तन बांट रहे, सारे लोग आए, धनी से लेकर कंगाल तक सारे यहाँ पर हाजिर हो जाएंगे। फुकट में मिलेगा तो आएंगे। समझ में आ रहा है कुछ? अरे बोलो रे। हाँ। पर प्रभु के लिए नहीं आएंगे। ध्यान देकर सुने, यीशु के लिए नहीं आएंगे, अपने फायदे के लिए आएंगे। यही तो चीज है, इसलिए खुदा हमारे जीवन में कुछ कर नहीं पाता। सोचो, सामरी से कैसे लोगों को लेकर आई होगी, कैसे उसने लोगों को मनाया होगा, कैसे उसने लोगों को अपनी गवाही बताई होगी, कैसे हर एक व्यक्ति के मन को उसने बदला होगा। यीशु आया है मेरे पापों के बारे में, जिसने बताया। जिस व्यक्ति जो नहीं मानता होगा ना, उसको उसने कहा होगा, मेरे पाप जानता है तू? 5 पति है मेरे, 6वां जो है मेरा पति, ये किसी को नहीं पता था, उसको उसने बताया मुझे। अपने आप को ना बेइज्जत कर दिया उसने लोगों के सामने। किसको दिखाने के लिए? यीशु को दिखाने। किसकी गवाही ऊंची करने के लिए? यीशु की। सारे गांव में अपनी खुद की बेइज्जती करी उसने। पूरे गांव में जाकर अपनी बेइज्जती कर कर आई वो। 5 पति करके चुकी थी मैं, 6वां जो है मेरा पति नहीं है, तुम भी नहीं जानते थे। यीशु ने बताया, सारे लोग देखने लग गए, अरे तू ऐसी औरत है, इतनी पाप करने वाली, वो छोड़ो, उसे मिलो जिसने मुझे बदला है। आमीन। खुद की बेइज्जती की उसने, पर उसका एक ही कहना था, आओ और यीशु मसीह से मिलो। हालेलुया। हमें लगता है वो गई और बुला के लेकर आई। नहीं आते ना लोग ऐसे, इतना भी नहीं है ना, नहीं आते लोग। ये तुम्हारे और मेरे जैसे ही लोग हैं जो नहीं आते। उनको कुछ फायदा चाहिए तब आएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, फायदा चाहिए तब आएंगे। हमारे पुणे से 42 लोग आए हैं। 42। मुझे तो ऐसा लगता है ना, मुगदन पहाड़ी मीटिंग केवल आपके लिए है। हालेलुया। केवल खर्चा मुगदन वालों ने किया है। फायदा अपना हो रहा है, टेंशन लेने का नहीं।
जो घर बैठे ना उनको बोला घर पे ही बैठना, हमारे लोग है काफी, 3 दिन उनको ही सिखाएंगे। हालेलुया। हाँ, होता यही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाहर से आके लोग आशीषित बन के निकल जाते हैं, हम वैसे ही रहते हैं अपने अपने कामों में पड़े। मरो ऐसे ही फिर ना। लाइव सुन रहे होंगे, बाकी घर पे बैठ के क्या मिलेगा तुझे, यहाँ पर आके बैठ। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। जय। ध्यान देकर सुनिए, लाइव में तू देखेगा बेटा, एक दिन यीशु मसीह दूसरों को उठा के लेके जाएगा। हाँ, तू लाइव ही देखेगा कि यीशु ने दूसरे को उठा लिया और तू घर में रहेगा। समझ में आ रहा है? ये घर में बैठकर देखेगा, अरे प्रभु ये तो लाइव जा रहा है। प्रभु कहेगा हाँ तुझे बहुत आदत है लाइव देखने की, देख ये भी बात देख। बोले यीशु मसीह की जय। अरे कितना यूट्यूब पर देखोगे, कितना लाइव देखोगे, कभी कभी खुदा को आमने सामने भी देखो। आमेन। कभी घर से भी तो बाहर निकलो, अपने मोबाइल से भी तो बाहर निकलो। बोले यीशु मसीह की जय। जिसको प्रभु चुनता है ना, अद्भुत रीति से चुनता है। सामरी स्त्री के बारे में यीशु को पता था, अगर मैं इसको वक्त दूंगा ना, ये जाकर पूरे गांव को बदल देगी। आमेन। ये जाकर पूरे गांव को फल देना कहते हैं। बोले इसे क्या कहते हैं? फल देना। क्या मिला उससे, उसको यीशु मसीह से? चंगाई मिली नहीं, आशीषें मिली नहीं, नया नाम मिला नहीं, नया जीवन मिला। हालेलुया। हालेलुया। नया जीवन मिला। और आपको पता है उसने जाकर फल दिया। बोले क्या दिया? फल दिया। पूरे गांव को उद्धार मिल गया। आमेन। आमेन। पूरा गांव, पूरी भीड़ यीशु मसीह के पास आई और कहती है हाँ जो इसने बताया था ना, सच में हमने वही सुना है। आमेन। अब केवल वो बोलती है इसलिए नहीं, पर आज हम अनुभव कर रहे हैं इसलिए। और उन्होंने यीशु मसीह को कहा हमारे गांव में रुको थोड़ा। हालेलुया। अपने गांव में रुको। किसकी वजह से? किसकी वजह से? वो सामरी स्त्री। बोलो किसकी वजह से? जिसको अब तक कोई खड़ा भी नहीं करता था, कोई उसके मुंह की ओर देखता भी नहीं था। और आपको पता है जिसको प्रभु चुन लेता है ना, वही व्यक्ति जिसको सारे लोग जिसकी निंदा करते थे ना, आज वही उस गांव के लिए आशीष का कारण बन गई। आमीन। चुनना किसने चाहिए? यीशु ने। वो किसने चाहिए? यीशु ने। हाँ, जब वो हमें चुनेगा ना, नियुक्त करेगा। बोलो क्या करेगा? नियुक्त करेगा। और किस लिए नियुक्त करेगा? कि हम जाकर फल दे। आमीन। हमारे जीवन के द्वारा बहुतों को आशीष मिले। हालेलुया। एक अच्छा पादरी जाकर, पास्टर जाकर, रेवरेंड जाकर भी सारे गांव को नहीं बुला सकता था। एक पापी ने जाकर सारे गांव को वहां पर इकट्ठा कर लिया। हालेलुया। इसे कहते हैं नियुक्त करना। बोलो इसे क्या कहते हैं? नियुक्त करना। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, जो चुने जाते हैं ना प्रभु की ओर से, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। और उनके लिए खुदा भी कुछ भी कर सकता है। मूसा को चुना गया था ना, मूसा कुछ भी करता था और प्रभु उसके लिए भी कुछ। तू बोल, तू केवल बोल मूसा, लाल समुद्र है ना, चल 2 भाग कर दिए। क्या कर दिए? 2 भाग कर दिए। हाँ, पत्थर है ना, चल पानी निकाल दिया। किसके लिए? तेरे लिए। आमीन। क्योंकि तुझे मैंने चुना है, नियुक्त किया है। हालेलुया। तो ये मेरी जिम्मेदारी है मूसा, तेरी सारी प्रार्थनाओं के जवाब मुझसे ही मिलेंगे। आमीन। असंभव कुछ भी नहीं रहेगा। यहोशू को मैंने चुना है ना, तो यहोशू ने जैसे कहा वैसे होता था। गिदोन को उसने चुन लिया ना, तो गिदोन ने कहा ये सूरज ये चांद जगह से हिलना नहीं। यहोशू ने कहा था ना, यहोशू ने, गिदोन ने, यहोशू ने कहा था ना, हाँ, ये सूरज और चांद अपनी जगह से हिलना रुक गए। क्योंकि प्रभु कहता है तू मेरे लिए कर रहा है ना, तो मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगा। आमीन। सारी सृष्टि को अपने हाथों में पकड़ लिया खुदा ने। तू जब तक लड़ रहा है ना, तब तक ये हिलेंगे नहीं, जगह से भी थोड़ा भी हिलेंगे नहीं। विश्वास करें, वही खुदा तुम्हारा और मेरा है। आमीन। परमेश्वर जिसको चुनता है उसको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता है। और इसलिए खुदा चाहता है कि हम चुने हुए बने। बोलो क्या बने? चुने हुए। आमीन। हाँ, और जो चुने हुए होते हैं ना, वो फल देते हैं। वो क्या देते हैं? फल देते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें इसलिए नियुक्त किया कि तुम जाओ और जाकर फल लाओ। जक्कई भी चुना गया था ना, जक्कई यीशु के पास गया था ढूंढने के लिए, पर नहीं पहुंच सका। वो नहीं पहुंच सका ना, फिर कौन पहुंचा? यीशु। किसके पास? जक्कई के पास। क्योंकि यीशु जक्कई को क्या करना चाहता था? चुनना चाहता था। जक्कई को चुन लिया, उसके घर लेकर गया। जक्कई ना यीशु मसीह को घर पर लेकर गया। यीशु मसीह को घर पर लेकर गया। यीशु को चाय नहीं पिलाई, यीशु को खाना भी नहीं खिलाया, पर उसने क्या कहा? हे प्रभु, आधी संपत्ति ना अभी क्या कर देता हूँ? गरीबों में बांट देता हूँ। बोलो क्या करता हूँ? आपको पता है उस दिन बहुत सारे गरीबों का फायदा होगा। बहुत सारे गरीबों का क्या होगा? फायदा। किसकी वजह से? जक्कई की वजह से। क्योंकि उसको कौन मिल गया? यीशु। चुन लिया प्रभु ने।
यीशु ने जक्कई को इसलिए चुना था कि बहुत सारे गरीबों का क्या हो जाए, फायदा हो। वे उसकी सेवा थी। आमीन। तो प्रभु ने कर दिया। ध्यान देकर सुने, जिन लोगों से लूटा था पैसा, वो कहता है 4 गुना उनको क्या करूंगा, वापस कर दूंगा। जिनसे लूटा था ना, वो दुआएं देते होंगे जक्कई को। क्या देते होंगे? जब उनको 4 गुना वापस मिला। हालेलुया। उन्होंने सोचा होगा बैंक में भी इतना नहीं मिलता, बैंक भी इतना नहीं लौटाती जितना जक्कई ने लौटाया है। हालेलुया। मैंने तो जक्कई को मैंने 100 ही दिए थे, इसने कितने वापस किए? 400। बैंक ज्यादा से ज्यादा 200 देती, 100 के कितने देती? 200। और जक्कई ने कितने फेर दिए? 400। तो वो लोग है ना जो श्राप देने वाले थे, वो 4 गुना दुआएं देने लगे। हालेलुया। 4 गुना क्या देने लगे? हाँ, ये उसी व्यक्ति के द्वारा होगा जो चुना गया है। बोलो, जो चुना गया। हाँ, बाकी जो लोग है ना जो चुने नहीं है, वो आशीष पाएंगे और आशीष खाएंगे। आशीष पाने वाले और आशीष खाने वाले। पर जो चुने जाते हैं ना, वो आशीष देने वाले बनते हैं। आमीन। बोलो, आशीष देने वाले बनते हैं। और प्रभु चाहता है कि हम आशीष देने वाले बने। हालेलुया। बोलो, यीशु मसीह की जय। समझ में आया कुछ? अरे बोलो। हाँ, तो क्या चाहिए तुम्हें? हम चुने हुए हो या नहीं? हाँ, क्या प्रभु हमें चुने या नहीं? चुने ना। हाँ, तो जब तक प्रभु हमें नहीं चुनता ना, तब तक हम उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं होते, और तब तक खुदा के लिए हम फल नहीं दे सकते। हमें चुना ही इसलिए गया है कि हम फल लाए, बहुतायत से फल लाए, और हमारे फल अंत तक टिके। आमीन। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, फिर एक बार लूका उसका 5 और 1 को हम पढ़ेंगे, जो हमने पढ़ा था। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, हाँ? और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, हाँ? तो ऐसा हुआ, हाँ? कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। हाँ, बाइबल कहती है उसके पीछे भीड़ पड़ी थी और उस पर गिरी पड़ती थी, और वचन सुनने वाली भीड़ थी। पर बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह की नजरें ना भीड़ से पीछे गई ना, जहां 2 नावें खड़ी थी। पूरी भीड़ में से ना प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ में से किसी को नहीं चुना। कहा, किसको चुना? पतरस को, जो भीड़ में नहीं था। जो भीड़ में नहीं था। हालेलुया। हाँ, प्रभु उनको चुनता है जो थोड़ा भीड़ से अलग हो जाती है। आमीन। प्रभु को पता ये मेरे काम की चीज है, ये मेरे काम की चीज है जो अलग है। हालेलुया। जो भीड़ से थोड़ा अलग है। ध्यान देकर सुने, जिसके बारे में खुदा का चुनाव होता है ना, खुद प्रभु उसके पास आता है। आमीन। पतरस के पास खुद प्रभु यीशु मसीह गया था उसको चुनने के लिए। आमीन। हाँ, विश्वास करें। आज भी ना, आज इस सुबह यानी इस दोपहर में, उसके बाद रात को, और कल सुबह खुदा हमारे चुनाव के बारे में हमसे बात करेगा। आमीन। कि सेवा कैसे होती है, सेवा किससे करवाता है, कैसे तैयार करेगा, कैसे पतरस को उसने चुना, क्यों चुना, ये सारी चीजें खुदा हमसे बात करेगा। मुझे पता था ये सुबह का सेशन है, हम केवल अपने आप को तैयार करेंगे। आमीन। पर विश्वास करें, आज रात को परमेश्वर उसके वचन में रहकर हमसे बात करेगा। आमीन। हाँ, सेवकाई के बारे में, उसके लिए कुछ करने के बारे में। ध्यान देकर सुनना, बाइबल में विश्वासी जीवन जो है ना, नॉर्मल, वो नहीं है। बाइबल में केवल फल देने वाला जीवन है। बोलो, कौन सा जीवन है? मसीह जीवन बिना फल का है ही नहीं। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को क्या देना पड़ेगा? फल देना ही पड़ेगा। कुछ भी दो, पर देना तो पड़ेगा। बिना फल का अगर होगे तो खुदा एक ही बात कहता है, तुम्हें काट दिया जाएगा। और ऐसी चीजें केवल जलाने के उपयोग में आती है, बाकी किसी उपयोग में नहीं आती। इसका मतलब है हर विश्वासी व्यक्ति को फल देना आवश्यक, और तभी दे पाओगे जब तुम्हें चुना जाएगा और नियुक्त किया जाएगा। आमीन। क्योंकि जब तक वो हमें जगह न देना, किस जगह पर नियुक्त हूँ प्रभु में? अब मेरी अपॉइंटमेंट क्या है? मेरी नियुक्ति किस जगह पर है? मुझे पता तो होना चाहिए ना, वरना मार खाने के काम है। ध्यान देकर सुनिए, मैंने पहले ही आपको बताया, मुझे समझ में आना चाहिए कि मेरी नियुक्ति क्या है, मुझे किस लिए चुना गया है। आमीन। जब हमें पता चल जाता है ना, तो अपने कामों को हम लेकर कर सकते हैं, क्योंकि हमें अधिकार ऊपर से मिलता है। वो कहाँ से मिलता है? ऊपर से मिलता है। तब उन कामों को हम कर पाएंगे। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। हाँ, मुझे बहुत बार लोग कहते हैं ना कि सर, फिर आप जब इधर उधर मीटिंग में घूमते हो तो आपका चर्च कौन चलाता है? मैं कहता हूँ, मेरा चर्च है ही नहीं, मैं उस चर्च का मेंबर हूँ। मैं उस चर्च का क्या हूँ? मेंबर हूँ। क्योंकि सेवा मुझे पता है मेरी क्या है। हालेलुया। जिसलिए हमें नियुक्त किया गया है ना, हमें वही काम करने हैं। आमीन। मुझे पिछले दिनों में एक फोन आया था कि सर शादी की मीटिंग है। मैंने कहा ठीक है, कब है?
तो उन्होंने बोला शादी की मीटिंग भी करनी होगी और शादी भी आपको ही लगानी होगी। मैंने बोला नहीं, मीटिंग करने आऊंगा, शादी तुम अपने आप लगा लेना। क्यों? मेरी वो सेवा है ही नहीं, तो मैं करूं क्यों? समझ में आ रहा है? अपनी जो सेवा है ना उसको लेकर चलना है। आमेन। Yes. मुझे बहुत बार लोग कहते हैं ना बपतिस्मा दो, मैं देता हूं, कभी कभी मैंने दिया भी है, पर आपको पता है, मुझे पता है ये मेरी सेवा नहीं है। उसके लिए लोग, प्रभु ने दूसरों को नियुक्त किया है। आमेन। मुझे जिस काम के लिए नियुक्त किया है ना, मैं वही काम को अच्छी रीति से करना चाहता हूँ। हालेलुया। एज अ पास्टर एक चर्च में रहकर मैं सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरी सेवा है ही नहीं, मेरी बुलाहट है ही नहीं। मुझे जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है ना, मुझे उसी काम को सावधानी के साथ पूरा करना है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें पता भी तो चले कि हमें किस काम के लिए नियुक्त किया गया है, चुना गया है प्रभु से। पर जब तक हमें यह पता नहीं चले कि मेरा काम क्या है, हम प्रभु के लिए कुछ कर नहीं सकते। आमेन। आमेन। तो इसलिए ना इन दिनों में प्रभु से मांगे कि हे प्रभु, मुझे किस लिए चुना है ना, ये भी तू बता कि हम तेरे लिए इस्तेमाल हो। हालेलुया। हर व्यक्ति काम का है। आमेन। बगैर काम का कोई नहीं है। हर व्यक्ति फल देना चाहिए, और मैं विश्वास करता हूं कि इन दिनों में परमेश्वर हमसे बात करेगा और खुदा हमें सिखाएगा, खुदा हमें तैयार करेगा कि हम उसकी सेवा के लिए आगे बढ़े। आमेन। क्योंकि वचन कहता है, पिता से उसने एक ही प्रार्थना करने के लिए बोला है कि पिता से मांगो कि वो किनको भेजे? मजदूरों को। बोलो किसको भेजे? मजदूरों को। क्योंकि खेत और फसल पक चुकी है, पर काम करने वाले मजदूर थोड़े हैं। वचन कहता है। भीड़ कैसी है? बहुत। सुनने वाले कैसे हैं? आशीषों को पाने वाले बहुत। रोटियों को खाने वाले बहुत। पर काम करने वाले थोड़े हैं। आमीन। तो काम करने वाले चाहिए। बोलो कौन चाहिए? काम करने वाले। 1000 लोग खाने के लिए बैठे हैं। कितने? 1000। और परोसने के लिए केवल 5 लोग हैं। कितने? 5। क्या 1000 लोग अच्छी रीति से खा पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि लोग थोड़े। क्योंकि परोसने वाले कितने हैं? थोड़े मतलब कितने? 5 ही। एक लाइन खत्म करेंगे तब तक जो आखिरी वाला है ना, उसका सारा खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ, इसको शुरू करेंगे तब तक वो ऐसे ही बैठा रहेगा। वैसी चीज चल रही है आज। आपको खिलाता हूं तो दूसरे भूखे रह जाते हैं। तुमको खिलाने आता हूं तो कोई दूसरा है जो क्या रह जाता है? भूखा रह जाता है। क्योंकि परोसने वाले कैसे हैं? थोड़े हैं ना। सेवक कैसे हैं? बाकी खाने वाले कैसे हैं? बनाने वाले थोड़े हैं। ध्यान देकर सुनो, ये उल्टा होना चाहिए। अभी क्या होना चाहिए? उल्टा। परोसने वाले ज्यादा बने। आमीन। कि सारे लोग तृप्त हो जाए। हालेलुया। बहुत लोग प्रभु की आशीषों को पाए। इसलिए इन दिनों में परमेश्वर उसके सेवकों को खड़ा करना चाहता है। जिम्मेदारियों को लेकर हमें खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा और उसकी सेवा बढ़ेगी। आमीन। बोले यीशु मसीह की। नहीं कुछ कर सकते ना, सामरी स्त्री के समान। बोले किसके समान? बस लेकर तो आओ यीशु के पास। वो क्या करो? कन्वेंस कर लेकर आओ। बाकी काम प्रभु करेगा। हालेलुया। बाकी काम कौन करेगा? तुम केवल लेकर आना। इतना काम तो कर सकते हो यार। ध्यान देकर सुनो। फल तो उसने भी दिया ना, बहुत आयत से किया उसने जैसे करना था, पर पूरे गांव को तो लेकर आई ना। बस उतना तो करो। फिर भी मैं आपको कहता हूं आपने फल दिया। आमीन। पर हम उतना भी नहीं करते। छोड़ो गांव का छोड़ दो, अपने परिवार को तो लेकर आओ। किसको? परिवार। ये बड़ी बात नहीं है ना। ज्यादा मत करो कुछ, गली का भी छोड़ दो, गांव का भी छोड़ दो, अपने अपने परिवार की जिम्मेदारी लो। फिर भी मैं आपको बोलूंगा आप फल दोगे। बोलो क्या दोगे? हम उतना भी नहीं देना चाहते। ध्यान देकर सुनिए। पति आया है तो पत्नी नहीं है, पत्नी आई है तो पति गायब है, और पति पत्नी आए हैं तो बच्चे गायब है। हाँ? क्यों? पूरे परिवार को नहीं ला सकते तुम प्रभु की उपस्थिति में? बोलो ना मुझे, ये क्यों? क्योंकि हम उतनी भी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। अगर उतनी भी जिम्मेदारी हमने उठा ली ना, फिर भी फल दोगे। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि इन दिनों में खुदा हमें सिखाएगा। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए। थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु जी, आपका वचन कहता है तुमने मुझे नहीं चुना वरन मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाकर फल लाओ। हमें इसलिए नहीं चुना गया कि हम फलों को खाएं, पर इसलिए कि हम फल लाए। और पिता, हम आपकी सेवा के लिए खड़े हो, हमारा जीवन आपके लिए इस्तेमाल हो, इसलिए आप हमें सहायता करें प्रभु। क्योंकि इसलिए हमें नियुक्त भी किया गया है कि हम आपके कामों को पूरा करें। थैंक यू जीसस। हर एक व्यक्ति अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए, क्योंकि वो हमारे बीच में है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु।
कुकर्म केले मिया हाताने, जखडले हात तुझे खिळाने, कुकर्म केले मिया हाताने, जखडले हात तुझे खिळाने, पवित्र शास्त्र माझ्या हाती देवनी, पवित्र शास्त्र माझ्या हाती देवनी, येशू रक्त वाहिले तुझ्या देहातूनी, रक्त वाहिले तुझ्या देहातूनी, मला मुक्त करण्या पापातूनी, मला मुक्त करण्या शापातूनी, येशू रक्त वाहिले तुझ्या देहातूनी, रक्त वाहिले तुझ्या देहातूनी, केले विचार मिया पापी, मुकुट काटेरी तुझ्या मस्तकी, केले विचार मिया पापी, मुकुट काटेरी तुझ्या मस्तकी, तारणाचा मुकुट मला घालूनी, तारणाचा मुकुट मला घालूनी, येशू रक्त वाहिले तुझ्या देहातूनी, रक्त वाहिले तुझ्या देहातूनी, मला मुक्त करण्या पापातूनी, मला मुक्त करण्या शापातूनी, येशू रक्त वाहिले तुझ्या देहातूनी, रक्त वाहिले तुझ्या देहातूनी, मार्ग चुकलो मी मेघरापरी, विंधीले पाय तुझे क्रुसावरी, मार्ग चुकलो मी मेघरापरी, विंधीले पाय तुझे क्रुसावरी, खऱ्या जीवनाची वाट मला दावली, खऱ्या जीवनाची वाट मला दावली, येशू रक्त वाहिले तुझ्या देहातूनी, रक्त वाहिले तुझ्या देहातूनी, येशू रक्त वाहिले तुझ्या देहातूनी। धन्यवाद पिता। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप खुदा, आपने हमें इसलिए चुना है कि हम जाकर फल लाएं, हमारे पापों को इसलिए उठाया कि हम आपकी सेवा को उठा सकें, उन जिम्मेदारियों को उठा सकें। आपने हमें इसलिए बचाया कि हम दूसरों को बचा सकें। हाँ प्रभु जी, हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें, क्योंकि वचन कहता है तुमने मुझे नहीं चुना वरन मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त भी किया है कि तुम जाकर फल लाओ। हम उसे पहचाने, अपनी जिम्मेदारियों को उठाए प्रभु, और आपकी सेवा को लेकर आगे बढ़े। इसलिए आप हमें सहायता और मदद करें प्रभु जी। हमारा जीवन फल देने वाला जीवन बने, आपके कामों को लेकर चलने वाला जीवन बने, आपकी इच्छा को पूरी करने वाला जीवन बने। इसलिए आप हमें सहायता करें। धन्यवाद देते हैं आपके जीवित कलाम के लिए, केवल सुनने वाले नहीं पर वचन के अनुसार चलने वाले बने। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही की है, आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।